नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ्स नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पार्ट 1। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो ये क्लास जो है आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलेंगे और देखेंगे कि आज का जो क्लास में नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ गया। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आगे तक कहीं भी आप लेके जा सकते हो। इसका क्या है, कोई अंत नहीं है, यह एक अनंत तक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 5। इन संख्याओं को आप क्या करोगे, गिन सकते हो। इन संख्याओं को आप गिन सकते हो, इसलिए यह क्या एक प्राकृतिक संख्या है। यह क्या एक प्राकृतिक संख्या है। मान लो कि यहाँ पे मैंने 3 4 5 6 लिख दिया, तो इन संख्याओं को भी आप गिन सकते हो कि ये कितना है। इन संख्याओं को भी गिन सकते हो। मान लो कि ऐसी मैं कुछ और भी एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं कह दूँ 1 2 3 7 9 1। इन संख्याओं को भी आप गिन सकते हो। लाखों करोड़ों संख्या, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, क्या कहते हो, आप संख्याओं को गिन लेते हो। इसलिए वह जो संख्या हो क्या है, वह एक संख्या प्राकृतिक संख्या है जिसे हम गिन सकते हो। तो आगे चलेंगे, बात करेंगे दूसरा पॉइंट क्या था। दूसरा पॉइंट आपके सामने पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी हमारा प्राकृतिक संख्या क्या था, 1 2 3 4 5 6, कहीं तक आप लेकर जा सकते हो, इसका कोई अंत नहीं था। लेकिन जब उन संख्या में आप जीरो मिला लेते हो, जब उन संख्या में आप शून्य मिला लेते हो, तो वही प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। वही प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे 0 1 3 5 6 जीरो है, तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो जो है हमें पूर्ण में ही देखने को मिलता है, प्राकृत में नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं एक प्रश्न की बात करूँ कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, जी हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 से शुरू होता है लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अब इसी प्रश्न को मैं अपोजिट कर दूं, उल्टा कर दूं कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, तो जी नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 होता है और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होता है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 1 से शुरू होता है। इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे पॉइंट। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 का। तो पॉइंट नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ की बात करें, ये वाली जो संख्या हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जब आप इसमें शून्य मिला दिए थे तो यह पूर्ण संख्या बन गया था। लेकिन जब इसमें आप क्या करते हो, ये मिला देते हो, माइनस वाली ऋणात्मक मिला देते हो, तो ये जो संख्या है वो क्या बन जाता है, यह इंटीजर्स पूर्णांक संख्या बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं धनात्मक, इसे हम धनात्मक बोलते हैं और इसे हम ऋणात्मक बोलते हैं। जो ऊपर तो लिखा ही हुआ है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। और शून्य को हम शून्य ही बोलते हैं। तो ये हमारा है धनात्मक और ये ऋणात्मक ऊपर लिखा हुआ है, बीच में शून्य है तो शून्य है। अब बात यहाँ पे आता है कि ऋणात्मक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बात ये है ना कि ऋणात्मक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मान लो कि बैंक में आप अकाउंट खुलवाए हो या खुलवाते हो, तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में 1000 रुपया होना चाहिए। बैंक वाला कहता है, बैंक में ये रूल भी है कि अगर 1000 से कम रुपया आपका हुआ तो आपका पैसा सीधा माइनस में चला जाएगा और धीरे धीरे आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, कटना
शुरू हो जाएगा और बैलेंस धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 1000 से ऊपर रखते हो तो आपका बैलेंस नहीं कटेगा और नीचे जातेगा तो उसे हम माइनस में, उसे हम ऋणात्मक में बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले ऐसा था कि मान लो कि आपने क्या किया कि 10 रुपये का आपके एक मोबाइल में एक बैलेंस नहीं है, आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, लेकिन आपको इमरजेंसी में किसी से बात करना है। तो क्या करते हो कि आप 10 रुपये का लोन लेते हो। सिस्टम था कि लोन लेने के लिए ये वाला बटन दबाए आपको 10 रुपये लोन मिल जाएगा। 10 रुपये आप क्या करते हो कि बातें कर लेते हो, 10 रुपये की आप बातें कर लेते हो। कुछ दिन बाद जब आपके पास 10 रुपये आता है तो 10 रुपये का रिचार्ज करवाते हो, तो 10 रुपये में आपको 7 रुपये मिलता है। तो 7 रुपये क्या करता है, ये 7 रुपये जो 10 रुपये आपने लोन लिया था ये काट लेता है, और काटने के बाद फिर भी आपके मोबाइल में -3 रुपया दिखाता है कि अभी भी अगर आप 10 रुपये का रिचार्ज करवाते हो या 20 रुपये का रिचार्ज करवाते हो तो ये जो अकाउंट से आपके 3 रुपये काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपने 10 रुपये का लोन लिया था और 10 रुपये का रिचार्ज कराया था तो आपको 7 रुपये मिला था। 7 रुपये में यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो पाया, अभी भी आपका बैलेंस जो है -3 में है। तो आप समझ गए कि माइनस कहाँ प्रयोग किया जाता है। माइनस ये है कि एक मिनिमम बैलेंस आपको रखना ही रखना है, अगर नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका धीरे धीरे बैलेंस कटना शुरू हो जाएगा और वो ऋणात्मक यानी माइनस में चला जाएगा। तो अब आगे चलेंगे, बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 का। तो पॉइंट नंबर 4 है कि सम संख्या, जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर भी, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 संख्या लिख दिया और 4 में मैंने कहा कि आप 2 से भाग दो, तो आप 2 से भाग देते हो तो 2 दूना 4, यानी ये जो 4 संख्या है क्या है, एक सम संख्या है। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है वही क्या है, एक सम संख्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, 6 में भी आप 2 से भाग देते हो तो 2 3 जा 6 होता है, यानी 6 भी क्या होता है, पूरा कट गया, तो 6 भी क्या है, एक सम संख्या है। मान लो कि यहाँ पे आपको मैं दे दूँ 14 और मैं कहूँ कि ये बताओ कि ये सम संख्या है कि नहीं, तो क्या करोगे, आप 2 से भाग दोगे तो 2 7 जा क्या होता है, 14 होता है, यानी 14 भी क्या है हमारा, 14 भी हमारा सम संख्या है। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, जिसमें 2 से पूरा डिजिबिलिटी हो जाता है, वही संख्या जो होता है सम संख्या कहलाता है। मान लो कि मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया और मैंने पूछा कि 10 क्या यह सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे तो 2 5 क्या होता है, 10 होता है, यानी 10 भी क्या है, एक सम संख्या है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट आपके सामने आएगा विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर। वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे क्या है कि वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और मैंने कहा कि ये बताओ कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे 1 बच जाएगा। यह क्या है, यह एक विषम संख्या, क्योंकि यहाँ पे शेष बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए यह एक विषम संख्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 को कहा कि अब बताओ कि 5 क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप 2 से जब भाग दोगे तो 2 दूना कितना होता है, 4, यानी 1 रिमाइंडर बच गया, इसलिए यह जो 5 संख्या है क्या है, एक विषम संख्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया और मैंने कहा कि 11 बताओ कि क्या है, सम संख्या की विषम संख्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप क्या करो, जब इसमें 2 से भाग दोगे तो 2 5 कितना होता है, 10 होता है, यहाँ पे आपका 1 बचा, यानी एक रिमाइंडर बच गया, ये भी क्या है, 11 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या उसे कहते हैं हम जिसमें 2 से पूरा रूप से भाग नहीं जाता, जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। ये भी आप पॉइंट बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर समझना है आपको तो मैं बता दूं कि अगर समझ आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो में कुछ भी कमी हो उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 का। तो पॉइंट नंबर 6 है कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर क्या है, तो वे संख्या है जो स्वयं
एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होता है उन्हें हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 एक संख्या लिख दिया और मैंने कहा कि बताओ 2 भाज्य है या अभाज्य है। 2 संख्या जो है भाज्य है या अभाज्य है, तो आप कहोगे अभाज्य है, क्योंकि या तो इसमें 1 से भाग जाएगा या तो स्वयं 2 से भाग जाएगा, इसलिए क्या है 2 एक क्या है अभाज्य संख्या है। मैंने कहा कि 3 बताओ भाज्य है कि अभाज्य संख्या है, तो देखोगे कि या तो इसमें 1 से भाग जाएगा या तो 3 से जाएगा, तो ये 3 भी क्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पे बोल दिया 11 लिख दिया और मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ कि 11 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो या तो इसमें 1 से भाग जाएगा या तो 11 से जाएगा, या तो 1 से जाएगा या तो स्वयं से भाग जाएगा, इसलिए यह जो संख्या हो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाता है, उन्हें ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया और मैंने कहा कि बताओ इस क्या ये भाज्य संख्या अभाज्य, तो या तो इसमें 1 से भाग जाएगा या तो 13 से जाएगा, यानी 1 से जाएगा तो या तो स्वयं से भाग जाएगा, इसलिए ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट आपके सामने है कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से भाग जाता है उन्हें ही हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। पहले में था कि एक और स्वयं से जाता है तो अभाज्य संख्या होता है, लेकिन भाज्य संख्या यह है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने आपसे पूछा कि ये जो 4 संख्या है भाज्य है कि अभाज्य है, तो यहाँ पे 1 से भी भाग चला जाएगा, देखोगे तो 2 से भी चला जाएगा, देखोगे तो 4 से भी जा रहा है, मतलब इसमें 1 से भी जा रहा है, स्वयं से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, इसलिए जो 4 संख्या है यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्याओं से भी भाग उसमें लगता है, उन्हें ही हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया और मैंने आपसे पूछा कि 6 क्या है, भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, तो आप क्या देखोगे इसमें 1 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और 6 से भी जा रहा है, इसलिए ये जो संख्या 6 क्या है, 6 संख्या एक भाज्य संख्या है। 6 संख्या जो है कंपोजिट नंबर है। मान लो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने 8 लिख दिया और मैंने कहा कि 8 बताओ क्या है, 8 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो जब आप इसमें भाग देते हो तो 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 8 से भी जाता है, यह भी क्या है, भाज्य संख्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पे आपसे को 9 दे दिया और मैंने कहा कि 9 बताओ 9 क्या है, भाज्य क्या अभाज्य है, तो यहाँ 9 देखोगे 1 से भी जा रहा है भाग, 3 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है, तो 9 क्या है, 9 एक भाज्य संख्या है। यहाँ पे 10 की मैं बात करूँ कि 10 बताओ कि क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो इसमें देखोगे 1 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है और 10 से भी जा रहा है, तो 10 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो ऐसी कोई भी संख्याएं हो जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से उसमें भाग जाता है तो वह क्या है, एक भाज्य संख्याएं कहलाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट है बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट है सह अभाज्य संख्या, जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मस्सा, ये क्या होता है, महत्तम समापवर्तक कि आप इसे मस्सा बोलते हैं, एक हो, एक साथ सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। मान लो कि इसका मैं एग्जाम्पल लूँ कि यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया और 9 में मैंने कहा कि आप क्या करो 4 से मस्सा निकालो। तो मस्सा कैसे निकालते हैं, 4 2 जा 8 आता है, 8 में जब आप माइनस करते हो तो 1 बचता है। इस 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब इस 1 से आप भाग देते हो तो 4 बार में ये 4 4 पूरा कट जाता है। ये 1 क्या है, 1 एक ये 1 क्या है, असहभाज्य है, इसे यह मस्सा बोलते हैं। आपको जब तक ले काटना है, जब तक 1 ना आ जाए, आपको काटते जाना है, काटते जाना है, काटते जाना है, कटेगा तो ही आपको क्या करना है, छोड़ना है। मान लो कि मैंने इसे ले लूँ, यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया और मैंने कहा कि अब 12 से इसे क्या करो, मस्सा निकालो। तब क्या करोगे, जब 12 2 जा करते हो तो कितना आता है, 24 आता है, 1 यहाँ पे माइनस आ जाता है,
ये वाला जो 12 है यहाँ पे आप लिख लेते हो, जब 12 बार में करते हो तो आपका 12 बार में कट कर आपका मसा कितना आ जाता है, मसा 1 आ जाता है। यही क्या है, सह अभाज्य कहलाता है, जिसमें एक बचे काटने के बाद। मान लो कि मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने पहले क्या करूँ, देखो जब यहाँ पे 3 संख्या होगा तो सबसे छोटी संख्या में पहले हम बड़ी संख्या में करेंगे। तो मैंने 8 से किया तो एक बार में 8, यहाँ पे 1 बचा, फिर ये 8 वाला यहाँ पे आ गया तो 8 बार में ये चला गया, ये पूरा कट गया, यानी एक हमारा क्या बच गया, सअभाज्य बच गया। फिर हम 8 से करेंगे, फिर वैसे ही हम आगे करते जाएंगे, जब तक हमारा 1 नहीं बचता तब तक हमें भाग एक दूसरे की संख्या के साथ देते जाना है। उसके बाद हमारा मौसा निकल के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपको बहुत ही बढ़िया से समझ गया होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, आप बनाई दे दोस्तों।